कोई था जिसे पता था कि कोमल का ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट था। ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट इंदर ने फिक्स किया था और किसी ने इस बात को लीक करके बलवंत और उसके साथियों को कोमल पर अटैक करने का दूसरा चांस दे दिया। यह सब कुछ पूरी तरह से प्लान लग रहा था, लेकिन कोमल पर अटैक क्यों किया गया, इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी था। 2 दिन हो गए, मेरी बच्ची ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। तो बहुत प्यारी बच्ची है जी, किसी से कोई मनमुटाव नहीं, आज तक किसी को कोई भला बुरा नहीं कहा। जिसने भी कोमल पर यह अटैक किया है वो पहले आप लोगों के घर गया था, फिर उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि कोमल पार्लर जाने वाली थी। जरूरी नहीं कि कोमल से बदला लेने के लिए अटैक करवाया गया हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी हो। हम तो जी बहुत सीधे साधे इंसान हैं। ये उसकी अरेंज मैरिज थी और 6 महीने पहले ही पक्की हुई थी। इंदर और हमारा परिवार इस शादी से बड़ा खुश था जी। आप लोग इंदर की फैमिली को कैसे जानते हैं? एक पोली पैंजी करके हैं जी, वो शादियों के रिश्ते तय करवाने का काम करती है। वही इंदर का रिश्ता लेकर आई थी हमारे घर पर। वो इंदर और हमारे परिवार को बहुत अच्छे से जानती थी। वो लोग तो जी बहुत उच्चे लोग हैं और हम लोग ठहरे जमीन से जुड़े लोग। इतना पैसा नहीं है हमारे पास, इसलिए उन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा और शादी की सारी तैयारियां खुद ही कर रहे हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे इसमें। जिसने रिश्ता तय करवाया था उसका नाम पोली बताया ना आपने? जी। जी सुना मैंने तो सर शादी पे जाने की सारी तैयारी कर ली थी। बहुत ही बुरा हुआ कोमल के साथ। ये रिश्ता जुड़ने के दौरान कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ था जिसकी वजह से कोमल पर यह अटैक हुआ है। आप बता सकती हैं किसका बुरा किया हो सकता है? सर अब मैं क्या बताऊं, रिश्ते करना मेरा शौक नहीं, रोजी रोटी है। इससे 2 जिंदगियां भी तो जुड़ जाती हैं। सर मैंने अपनी तरफ से अच्छे से पता करने की कोशिश की थी, कोमल के बारे में, इंदर के बारे में। दोनों में से ना तो किसी का अफेयर था और ना ही कोई उल्टी सीधी बात। चक्कर तो है, कोमल का या इंदर का ना हो, लेकिन किसी ना किसी का कुछ ना कुछ चक्कर तो है, वरना कोई कोमल पर यह अटैक क्यों करवाता? इंदर ये अटैक करवा सकता है? नहीं सर, इंदर तो बहुत अच्छे परिवार का लड़का है, टेक्सटाइल का काम है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। उन्हें तो अपने बेटे के लिए कोई सुशील और सुंदर लड़की चाहिए थी। और फिर एक शादी में मैं कोमल के घर वालों से मिली। कोमल को देखते ही मैं समझ गई थी कि इंदर के घर वालों को वो लड़की पसंद आएगी। लड़की उन्हें पसंद आई और सब अच्छे से हो गया। सब अच्छे से ही तो नहीं हुआ? हाँ सर, इस रिश्ते को जरूर किसी की बुरी नजर लग गई। ये इंदर तो छोटा भाई है। जी। बड़ा भाई सुरेंद्र शादीशुदा है ना, उसकी बीवी कहीं दिखाई नहीं दी मुझे। सुरेंद्र? क्या कहूँ सर, दोनों भाइयों की किस्मत बिल्कुल एक जैसी है। सुरेंद्र की बीवी उसे छोड़कर चली गई, सिम्मी नाम है उसका। सिमी, सुनो जी, सिमी। तो क्या इस अटैक से कोमल का कोई लेना देना नहीं था? लेकिन कोमल के लिए जाल तो बिछाया गया था, पर इस जाल से बिल्कुल अनजान कोमल एक बार तो उसमें फंसने से बच गई थी, लेकिन दूसरी बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। तो वो कौन था जो हमलावर का असली टारगेट था? मुझे नहीं पता कि इसका इन सब बात से कुछ लेना देना है भी कि नहीं, पर 2 महीने पहले इंदर के भाई सुरेंद्र का फोन आया था मुझे। जी सुरेंद्र पुत्र जी। सॉरी मैंने आपको इतनी रात में फ़ोन किया। दरअसल वो मैं कहना चाहता था कि अगर आपको कोई फ़ोन करके हमारी फैमिली के बारे में भड़काए ना, तो उस पर यकीन मत करिएगा। पुत्र जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कौन भड़काएगा हमें? मेरी एक्स वाइफ सिम्मी, वो शायद ऐसा कर सकती है। सुरेंद्र को इस बात का डर था कि उसकी एक्स वाइफ आप लोगों को उसकी फैमिली के बारे में कुछ गलत बता सकती है। ये बात मुझे भी अजीब लगी थी, पर अभी याद आई तो सोचा आपको बता दूं।
साहब जी, सगाई के 2 महीने बाद हमको पता चला था कि सुरेंद्र का 2 साल पहले तलाक हो चुका है और उसका एक लड़का भी है जो उसकी बीवी की कस्टडी में है। मैंने उन्हें फ़ोन करके ऐसा कहा था। सिमीना फ़ोन करके मैं बहुत भड़का रही थी, कह रही थी इंदर की शादी कोमल से ना कराऊं, वो उसके लिए अच्छी लड़की नहीं है। बोलो, फ़ोन क्यों किया? तुमसे अलग जरूर हो गई हूँ, लेकिन अभी भी तुम सबकी परवाह है मुझे। अरे वो लड़की जिससे इंदर की एंगेजमेंट हुई है, उसका चाल चलन बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तोड़ दो सगाई। तुझे कैसे पता चला इंदर की सगाई हो गई है? सुरेंद्र, तुम्हें कोमल के बारे में जानना है या ये जानना है कि मुझे कहाँ से पता चला? उसे कैसे पता चला? उसका और तुम्हारा तो 2 साल पहले डिवोर्स हो चुका है ना, और वो सगाई में भी नहीं थी। वो कोमल की फैमिली को जानती थी क्या? दरअसल बात यह है कि कोमल की फैमिली से हमने सगाई के पिक्चर्स मांगे थे, जो उन्होंने मेरे मेल आईडी पे भेज दिए थे। अब जब सिमी का फ़ोन आया तब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि पीछे से उसने मेरा मेल बॉक्स चेक किया था। मेरा पासवर्ड था उसके पास, 2 साल में मैंने चेंज नहीं किया था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस अटैक के पीछे आपकी एक्स वाइफ का हाथ हो सकता है? अगर हाँ, तो उसके पास ऐसा करने की कोई वजह है? पता नहीं सर, लेकिन जिस रात आप हमसे पूछताछ करने के लिए आए थे, उस रात आपके जाने के बाद सुरेंद्र पाजी ने मुझसे कहा था कि उन्होंने आपके डर से एक बात छिपाई है। कौन सी बात? जिस दिन कोमल अपने घर वालों के साथ यहाँ के लिए निकली, उस दिन रात को सुरेंद्र पाजी को सिमी का फ़ोन आया था। हाँ बोल, इस वक्त फ़ोन क्यों किया? क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम लोग गलती कर रहे हो। सुरेंद्र, कोमल ना तो एक अच्छी लड़की है और ना तुम लोगों के बराबर की है। मैंने पहले भी कहा है, हमारे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है इससे दूर रहकर। और रही बात कोमल की बराबरी की, तो वो बहुत जल्दी हमारे बराबर आने वाली है। उसे हम वो सब कुछ दे रहे हैं जो तू हमसे ज़बरदस्ती छीनना चाहती थी। पैसों के लिए मरती थी ना तू। इस शादी का पूरा खर्चा हमारा परिवार उठा रहा है, खुशी खुशी से। ब्याह, बारात, रिसेप्शन, यहाँ तक कि ब्राइडल मेकअप भी। ओहो, ब्राइडल मेकअप, क्या बात है। लेकिन उस गवार का ब्राइडल मेकअप करवाने के लिए तो कोई घटिया सा पार्लर ही चुना होगा ना? दोरा नाम सुना है? शहर का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर है। करवाओ करवाओ ब्राइडल मेकअप, जला लो अपनी भाई की जिंदगी। ये बात है। सर मैं तो सपने में भी सोच नहीं सकता सिमी ऐसा कर सकती है। और किस लिए कर रही है वो? उसका प्रॉब्लम तो मेरे साथ है ना, इंदर के साथ तो नहीं है। और कोमल को तो वो जानती भी नहीं है। क्या हुआ? हाँ, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ इसे? डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसके शरीर के अंग काम करना बंद हो रहे हैं। सिमी बलवंत नाम के एक शख्स के रेगुलर कांटेक्ट, जो कि एक हिस्ट्री शीट है। इस बलवंत के फोन रिकॉर्ड से पता चला कि कोमल और उसके घर वाले जिस रात गांव से निकले थे, उस रात बलवंत भी गांव में था और अगले दिन उस स्टेशन रोड वाले पार्लर के एरिया। और हाँ सर, रात में सुरेंद्र से बात करने के ठीक बाद सिमी ने बलवंत को फोन किया। और कहाँ हो तुम लोग इस वक्त? क्योंकि काम नहीं हो पाया। जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो वो लोग वहाँ से निकल गए थे, और शादी में ये काम का होना बहुत मुश्किल होगा। वो कल सवेरे डोरा ब्यूटी पार्लर जा रही है, दकरीवाल वाला। ब्राइडल मेकअप का अपॉइंटमेंट है उसका। ओके ओके।
हाँ लकी बोल। सिमी घर में ही है और अभी भी वो बलवंत भी आया है। नजर रख। चल, बलवंत अभी अभी सिमी के घर आया। चलते हैं, इसकी खाल उतारने के लिए बहुत सबूत है हमारे पास। साहब, वो बंदा पीछे की तरफ से गया है। जी सिमी कहाँ है? अंदर है, बताइए क्या बात है। कौन है पापा? पुलिस आई है। चलो। चल चल, नाटक नहीं कर। अरे आप लोग ऐसे कैसे? आप क्या कर रहे हैं? तेरी राह देख रहे थे। चल। सर जी, सर हम कहाँ जा रहे हैं? चल भाई टाइम है। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी बेटी। देखिए, उसकी कंडीशन बहुत खराब है। डॉक्टर साहिल उसे अटेंड करें। मैं सीनियर डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। जी हम उससे मिल सकते हैं? जी नहीं, इट्स एन इमरजेंसी। हमने कुछ नहीं किया है, हमें क्यों पकड़ा है? ये सारे सवाल दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है तुमने क्या किया है। क्यों किया है ये तुम दोनों बताओगे। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हमने कुछ नहीं किया। गलत फहमी तुम्हें है कि तुम बच जाओगी। सब सीधे सीधे बता दो, नहीं तो हमारी लेडी कांस्टेबल बिल्कुल रहम नहीं करेगी। और तू एक मासूम लड़की पे एसिड फेंकते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे? मैंने कुछ नहीं किया जी। मैंने तो जो कुछ भी किया था जी, सिमी के कहने पे किया था जी। इस औरत सिमी की दूसरी शादी हो चुकी है और इसके नए पति का नाम जगतपाल है। वो लंदन में रहता है और इसका यहाँ बलवंत के साथ भी चक्कर चल रहा है। और अपने बेटे के मेंटेनेंस के लिए सुरेंद्र और उसकी फैमिली से पैसा लेते हैं। वहां पर भी झोल है साहब जी। बोल। मैं नहीं चाहती थी कि वो परिवार एक सांस भी चैन की ले सके, क्योंकि सुरेंद्र और उसके पूरे परिवार ने मेरे साथ धोखा किया था। जब हमारी शादी हो रही थी तब भी उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो बीमार है। वो तो मुझे शादी के बाद पता चला कि वो कभी बाप ही नहीं बन सकता। और नामर्द है वो तुम थी जिसने सुरेंद्र को छोड़ा था। तुम्हें उससे तलाक चाहिए था। हाँ चाहिए था। और मैं क्या करती ऐसे आदमी के साथ रहकर। मैं भी औरत हूं, मेरी भी जरूरतें थी। अपनी सारी जरूरतें ये जगतपाल से पूरी करवाती थी। समझ रहे हो ना साहब, सारी जरूरतें। जगतपाल से बहुत पहले से इसका चक्कर चल रहा था। कब से? सुरेंद्र से तलाक से भी पहले। और साहब, सिमी का बेटा जीत, ये भी जगतपाल का ही है। वो इतने दिनों से सुरेंद्र और उसके परिवार को बेवकूफ बना रही है। कैसे? जब उसे पता चला कि वो जगतपाल के बच्चे की मां बनने वाली है तो उसने डबल गेम खेला। मैंने आज तक कभी तुम्हारी बीमारी के बारे में कुछ नहीं कहा। आजकल तो हर चीज का इलाज है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? देखो, मैंने ना एक बड़े अच्छे डॉक्टर का पता लगाया है। हम कल उसके पास जाएंगे,
वो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा। वो सुरेंद्र को बच्चे के लिए परेशान करने लगी और उसे जबरदस्ती फर्टिलाइजेशन सेंटर में वो क्या IVF के लिए लेकर गई। वहां के डॉक्टर को पैसे खिलाए, फिर उसे बच्चा हुआ और उसने ऐसा दिखाया कि बच्चे का बाप सुरेंद्र है, जबकि वो जगतपाल का है। अभी तक इसने सुरेंद्र और उसकी फैमिली को धोखे में रखा है कि बच्चा सुरेंद्र का है। और खूब पैसे ऐड रही है साहब। वहां जगतपाल भी बहुत पैसे बेचता है और ये यहाँ बलवंत के साथ ऐश कर रही है। सुरेंद्र और उसके परिवार से बदला लेने के लिए तुमने ये अटैक करवाया ताकि इंदर की शादी ना हो सके। पर तुम्हारा गुस्सा तो सुरेंद्र पे था ना, और तुम्हें अपने बेटे के लिए उससे मेंटेनेंस भी मिल रहा था, फिर तुमने उस लड़की पे अटैक क्यों करवाया? मैं चाहती थी कि वो परिवार हमेशा तड़पता रहे। उनकी खुशियों से मेरा दम घुट रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि इंदर की शादी हो और उसकी पत्नी आकर उस घर के वारिस को जन्म दे। मैं चाहती थी उनका सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी मेरे पुत्र जीत को मिले। अपने पुत्र का फ्यूचर बनाने के लिए तुमने उस लड़की पर इतना भद्दा अटैक करवाया? सॉरी, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की वजह से हम उसे नहीं बचा सके। कोमल पुत्र, सारा सब रख लिया ना? हाँ बीजी, और बीजी भूल भी गई तो क्या हो गया, वापस आके ले लूंगी। बस शादी तो हो रही है ना मेरी, हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ मैं। डॉक्टर्स कोमल को नहीं बचा पाए। बहुत मिस कर रहा हूँ। जानती हूँ। आई लव यू। ये भी जानती हूँ। आई लव यू का जवाब ना आई लव यू 2 से देते हैं। रखती हूँ मैं, बाय। की होया पुत्र? कुछ नहीं माँ, चलो। सिम्मी और उसके साथियों को एसिड अटैक के लिए बनी आईपीसी की नई धारा 326A, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के लिए धारा 307 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए धारा 120B के तहत गिरफ्तार किया गया है। कोमल की मृत्यु के बाद अटेम्प्ट ऑफ मर्डर की धारा 307 को मर्डर के लिए बनी धारा 302 में बदल दिया गया है। कोमल के माता पिता ना तो कभी इस बात को समझ पाए और ना ही कभी इस सदमे से बाहर निकल पाए कि उनकी बेटी पर उसकी शादी वाले दिन एक ऐसी औरत ने हमला करवाया जो नहीं चाहती थी कि यह शादी हो। उस औरत का कोमल से कोई लेना देना नहीं था। वो बस
कोमल के होने वाले पति के परिवार से अपना एक पुराना बदला लेना चाहती थी। यहां तक कि कोमल भी उस औरत के बारे में सिर्फ इतना जानती थी कि वो उसके होने वाले पति के बड़े भाई की एक्स वाइफ थी। ये बहुत ही शॉकिंग और घृणास्पद घटना थी। ये देखकर मन विचलित हो जाता है कि कैसे कुछ लोग अपनी नफरत और बदले की आग में जलते हुए इतना नीचे गिर जाते हैं कि इंसानियत की भी रूह कांप जाए। दूसरे को पहुंचाई गई चोट किसी के जख्मों की मलहम कैसे बन सकती है? क्या ऐसा करके सच में किसी के मन को शांति मिल सकती है? इस सब का फिलॉसफी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज आपको दुख पहुंचाए तो आप उस चीज को छोड़ दीजिए। अगर कोई रिश्ता आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए तो आप उस रिश्ते को तोड़ दीजिए। सिमी ने भी सुरेंद्र से रिश्ता तोड़ दिया था और उसे धोखा देकर वो उससे पैसे भी ऐंठ रही थी। लेकिन कोमल के साथ ये सब कुछ करके उसे क्या मिला, या ऐसा कुछ भी करके उन सब लोगों को क्या हासिल होता है जो किसी दूसरे को चोट पहुंचाते हैं? बहुत सीधी सी बात है, जो रास्ता आपके लिए ना बना हो उसे छोड़ देने में ही भलाई है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।